नमस्ते दोस्तों, वीर बालक टीवी में आपका स्वागत है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सूरज आग उगलता था। पिछले 3 सालों से आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। धरती प्यास से फट चुकी थी। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस गांव में अगले 5 सालों तक बारिश नहीं होगी। यह सुनते ही गांव वालों की उम्मीदें टूट गईं। सभी ने मान लिया कि अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। लोग अपने घरों में बैठकर बस वक्त काटने लगे। लेकिन गांव के एक हिस्से से अब भी काम करने की आवाज आ रही थी। यह रामदीन था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपना पुराना हल कंधे पर रखता और सूखी पत्थर जैसी जमीन को जोतने निकल पड़ता। एक दिन गांव का एक युवक राजू और बुजुर्ग काका वहां से गुजरे। अरे ओ रामदीन काका, लगता है इस तपती धूप ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि बारिश नहीं होगी, फिर तुम क्यों इस बंजर जमीन से माथापच्ची कर रहे हो? बेटा रामदीन, राजू सही कह रहा है। अपनी ताकत क्यों बर्बाद करते हो? घर जाओ, आराम करो। जब किस्मत में सूखा लिखा है तो पसीना बहाने से क्या मिलेगा? काका, मैं जानता हूँ कि बारिश नहीं होगी। मुझे पता है कि मेरी इस मेहनत से अभी कोई फसल नहीं उगने वाली। तो फिर ये पागलपन क्यों? क्योंकि बेटा, खेती मेरा धर्म है और हल चलाना मेरा हुनर। अगर मैं 5 साल तक घर पर हाथ धरकर बैठा रहा तो मेरा शरीर आराम तलबी हो जाएगा, मेरे जोड़ों में जंग लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे डर है कि 5 साल बाद जब बारिश होगी तो कहीं मैं खेती करना ही ना भूल जाऊं। इसलिए मैं रोज आता हूं ताकि मेरा अभ्यास बना रहे। इतनी बात सुनकर रामदीन की भगवान खुश हो गए और उसके अगले दिन ही नीला आसमान काला हो गया। बादलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वर्षों बाद उस गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। राजू, काका और बाकी किसान भागते हुए अपने खेतों की तरफ आए, लेकिन उनके खेत पत्थर की तरह सख्त पड़े थे। उनके हल में जंग लग चुका था। वे चाहकर भी बारिश का फायदा नहीं उठा पाए। वहीं दूसरी ओर रामदीन का खेत जोता हुआ था। मिट्टी नरम और तैयार थी। जैसे ही पानी गिरा, जमीन ने उसे सोख लिया। उस साल पूरे इलाके में सिर्फ रामदीन के खेत में सोना उगा। दोस्तों, जीवन का भी यही नियम है।